जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। तो भक्तों, पिछले वीडियो में आपने पंचकोशों को समझा था कि हमारे जीवन में पंचकोश कौन से होते हैं, व इन पंचकोशों के बाद में हमारा जीवन कैसे आरंभ होता है, वह समाधि की तरफ कैसे जाता है, इसके बीच में होने वाले क्रियाकलापों का क्या वर्णन है, आपने यह भी समझा। और आपने यह भी समझा कि इस यात्रा में भूत प्रेत और पितर पूर्वज के रूप में 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं। अब वह इस यात्रा में जो भूत प्रेत और पितर पूर्वज के रूप में 3 मुख्य श्रेणियां होती हैं, इनका क्या कार्य है, ये हमारे जीवन में क्या करती हैं। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस यात्रा में भूत प्रेत और पितर पूर्वज के रूप में 3 मुख्य श्रेणियां क्या काम करती हैं। प्रेत योनि में रहने के दौरान कोई जीवन जब तक अपने ही वंशजों के साथ उनके डीएनए के ऊर्जा पथ में रहता है तो वह पितर पूर्वज जीवन कहलाता है। जब तक वह अपने वंशज के शरीर में है, जब तक उसका जीवन प्रतिनिधित्व मनोमय कोश द्वारा पोषित ऊर्जा शरीर करता है और संयुक्त रहते हुए भी प्राणमय कोश द्वारा पोषित सूक्ष्म शरीर शांत बना रहता है। ऊर्जा शरीर को ही भाव शरीर भी कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर से भी अति सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म शरीर से अति शक्तिशाली होता है। इसलिए अपसारण या तंत्र क्रियाओं में सामान्य तांत्रिकों की पकड़ में ही नहीं आता। पकड़ में आना तो दूर है, वह इसे देख समझ भी नहीं पाते। इसका कारण है कि यह ऊर्जा शरीर 75% आकाश तत्व और शेष 25% अन्य तत्वों मिट्टी, पानी, हवा के परमाणु अंशों से मिलकर बना होता है। तो भक्तों, आपने इस वीडियो में यह समझा कि यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, यह कितना शक्तिशाली होता है। यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यह किसी की पकड़ में नहीं आता। इसका कारण भी आपको करौली सरकार ने बताया कि यह सूक्ष्म शरीर 75% आकाश तत्व और शेष 25% अन्य तत्वों से मिट्टी, पानी, हवा के परमाणु अंशों से मिलकर बना होता है। आकाश तत्व की अधिकता होने के कारण यह दिखता नहीं है, अदृश्य सा रहता है। क्योंकि अदृश्य इसलिए रहता है क्योंकि इसमें आकाश तत्व की मात्रा अधिक रहती है। और आप देखें कि जब आप आकाश में देखेंगे तो सीधे आकाश में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सीधे नीला नीला आसमान दिखाई देगा। क्योंकि वहां पर जितनी भी चीजें रहती हैं अधिकतर वह सभी अदृश्य रहती हैं। केवल गुरु कृपा प्राप्त विशेष व्यक्ति या सिद्ध पुरुष ही इसे देख पाते हैं। अब यदि यह पितर पूर्वज जीवन अपने वंशजों के अलावा किसी अन्य वंश या डीएनए के बाहर के व्यक्ति के किसी भय, प्रलोभन या बलपूर्वक चले जाते हैं या भेज दिए जाते हैं, तब वे ही भूत या प्रेत कहलाते हैं। भूत प्रेत बनने के बाद उनका भय, प्रलोभन या बलपूर्वक किसी दूसरे वंश के व्यक्ति के साथ भेजा जाना ही तंत्र क्रिया कराना कहा जाता है। तो भक्तों, आपने कितने गंभीर विषय को कितनी आसानी से समझ लिया कि यह तंत्र विद्या क्या है। यह भूत प्रेत बनने के बाद में उसका जो भय, प्रलोभन या बलपूर्वक किसी दूसरे वंश के व्यक्ति के साथ भेजा जाता है, वही तंत्र क्रिया कहलाती है। अक्सर तामसिक विद्या करने वाले तांत्रिक झाड़ फूक वाले लोग लालच में यह करते रहते हैं, इनमें कौन भूत होते हैं, कौन प्रेत होते हैं, इसका निर्धारण उनकी मृत्यु कारणों से होता है। शास्त्रों में इसका काफी कुछ लिखा गया है, जिसको कि कोई जिज्ञासु ही पढ़ समझ सकता है। तो भक्तों, आपने समझा कि यह सूक्ष्म शरीर क्या है, यह भूत प्रेत में कैसे परिवर्तित होकर वह इसके लिए कैसे कैसे तांत्रिक क्रियाएं कराई जाती है। तो भक्तों, मैं समझता हूँ कि यह वीडियो भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही सहायता आपको इससे प्राप्त होगी।
तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके समक्ष अगला भी प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इन वीडियो को समझने के पहले आप पिछले वीडियो भी देखते जाइए, क्योंकि यह सभी वीडियो आपको असर को लेकर ही बने हैं। और यह असर क्या करता है, कैसे कैसे शरीर में प्रवेश करता है, वह कैसे निकलता है, और ये असर कैसे निकलता है, जब तक आखिरी तक के वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो भक्तों, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, सारे वीडियो आप देखते जाइए। तो अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल।